So students, our today's topic is dielectric. Dielectric का basic मतलब होता है these are non-conducting materials. So I am writing here dielectrics are, क्या कहोगे बच्चों आप लोग? Dielectrics are non-conducting materials. ये क्या करेंगे बच्चों? कंडक्ट नहीं करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, और या तो इसको मोस्ट बुक्स में क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल बुलाते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट कंडक्टिंग। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बच्चों, बताना मुझे कोई। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली फर्स्ट पॉइंट नॉन कंडक्टिंग होंगे। इन द सेकंड पॉइंट यू विल बी राइटिंग दैट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक गोइंग टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या करते हैं बच्चों ये लोग? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं बिना कंडक्ट करे, विदाउट कंडक्टिंग। ठीक, बाय प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक ना जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो लिख देता हूं मैं द कैपेसिटेंस, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है बच्चों। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब ये होता कैसे, किस तरह समझते हो आप लोग? तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, मैंने जब आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझाया होगा। सो दिस वाज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ये ना ये एयर फील्ड कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोलेंगे बच्चों? एयर फील्ड कैपेसिटर। So students, till now मैंने आपको जितना कुछ पढ़ा है सिलेबस में ना, उसमें हमेशा कैपेसिटर को ना एयर से भर के रखा था। तो आप बोलोगे सर जी कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर प्लस का सिंबल बनाते हैं, प्लस का चार्ज आता है प्लस पोटेंशियल की वजह से, और एक पे नेगेटिव आ जाता है। फिर आप बोलोगे सर अंदर हो रहा है एयर मीडियम, तो एयर से भरा होगा तो एयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? We represent air or the properties of free space by epsilon naught, right? What is epsilon naught बच्चों? Permittivity of free space। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है, जानते हो आप लोग। किसी भी एक जनरल से कैपेसिटर से जो एयर से भरा हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? तो बोलोगे सर जी ये रही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है क्या समझ में? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई लिख लेना बच्चों और नॉट लिख लेना। नॉट यहाँ पे खाली वॉइड वेकेंट एयर फ्री स्पेस को समझा रहा है, which means that the separation is small d and you say that the area is A. My dear students, tell me what is the formula of capacitance in the first diagram? आप लोगों को पता है ऑलरेडी क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? Anybody? A epsilon naught डिवाइड बाय डी। तो ऐसे ही बच्चे अपने याद कर देंगे कि कैपेसिटी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब कैपेसिटी एयर को बताई गई है तो इसको अपने आज के बाद में बच्चे लोग नॉट से बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ही सही लगता है आगे पढ़ाने के लिए। सी नॉट का मतलब होगा कैपेसिटेंस इन एयर। थिंक ऑफ अ कंडीशन दैट इसको अपन ने पूरी तरह फिल कर दिया है, फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर, फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर। कहने का मतलब सर का ये है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक के बीच में खाली जगह थी ना बच्चों, उस खाली जगह पे मैंने ये प्लास्टिक की फिल्म, कैनवस, ऐसी वो चीजें डाल दी है जो नॉन कंडक्टिंग नेचर की होंगी लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट कर लेंगी। जब आप घर में वो जो कंडेंसर होता है ना बच्चों, कभी प्रैक्टिकल वगैरह या लैब वगैरह में टीचर्स को बोलना कि सर कंडेंसर कैसे का बना होता है, तो एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस, तो बच्चों ये कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसके अंदर ना बच्चों लोग ये थिन फिल्म लगाई जाती है। वो थिन फिल्म क्या करती है, इसको और इफेक्टिव बना देती है और बढ़िया हो जाता है ये। तो जो बच्चे पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़कर आए हैं वहां पर मैंने एक बड़े वाले के वर्ड का मतलब वर्ड यूज किया होगा, और इस के को मैंने कहा था ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। राइट और रॉन्ग बच्चों? कूलम्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, है ना। आई हैव टोल्ड यू दैट के का मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको अभी पढ़ लो, बाद में काम आएगा। तो हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं लकीली। तो देखो अगर सर इसको कंप्लीटली फिल कर दें इस तरह से, अगर बच्चों में इसको कंप्लीटली फिल कर दूं एक अपने डाइलेक्ट्रिक से, है ना, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, इसको फुल्ली फिल में डाइलेक्ट्रिक से कर दिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के। तो बच्चे लोग हमारे पास जो पहला ऑब्जर्वेशन आने वाला है,
हमारे आंसर का, वो ये आएगा कि इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पहला जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा सर, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे नाउ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको सी डैश करने लग जाओगे, मतलब नई वाली कैपेसिटी ये हो जाएगी के टाइम्स पुरानी वाली कैपेसिटी। व्हाट इज सी नॉट, जस्ट लुक एट द लेफ्ट एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग, के टाइम्स हो जाता है ये ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। इतना आ रहा है कि समझ में सबको। सो बच्चों इसको नेक्स्ट पेज पे चल के अपन दोबारा पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस डाइलेक्ट्रिक इज डूइंग हियर, और कैसे हमारी इसने कैपेसिटी बढ़ा दी। मैंने तो ये आपको आज का फाइनल आंसर लिख के दे दिया है कि बच्चे लोग जो कैपेसिटी होती है वो के टाइम्स बढ़ जाती है। तो यू कैन मेक वन पॉइंट आल्सो दैट द कैपेसिटेंस, क्या लिखा है बोलो, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय बोलो के टाइम्स। बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा मत सोचो आप लोग, है ना, अपना काम हो गया। ठीक है, कैपेसिटी किससे बढ़ जाता है बच्चे लोग, के टाइम से बढ़ जाता है। उसको प्रूफ करके देते हैं, पर 2 मिनट का काम है बस। ठीक है, ओके। सो नाउ एवरीबडी पे अटेंशन, this was your parallel plate capacitor, right? just the moment before, और 2 दिन से पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो एक तरफ क्या बोलते हो आप लोग बच्चों की, सर कैपेसिटर तभी बनेगा जब 2 कंडक्टिंग प्लेट को आप पास पास में लेकर आओगे और उनके पास कुछ एरिया होगा, और हम क्या करेंगे, उनपे अलग अलग चार्जेस, इक्वल अपोजिट चार्जेस को रख देंगे। दिस बिकम्स अ कैपेसिटर। नाउ मोमेंट्स अगो मैंने यहाँ पर बच्चों एप्सिलॉन नॉट लिखा था, तो आप बोलोगे सर जी कैपेसिटी आ जाएगी इसकी, ए लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट लिखोगे और डिवाइड बाय डी कर दोगे। राइट और रॉन्ग? ये कैपेसिटर बच्चों एयर से भरा हुआ है पूरा। अभी एयर इज आल्सो एक्टिंग एज अ इंसुलेटिंग मीडियम, बट इमेजिन अ कंडीशन वेयर आई हैव फिल्ड एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इनसाइड इट कंप्लीटली। मैंने इसको भर दिया बच्चों नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से। तो पहले जहां अपन ने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, वहां अब क्या लिखने लग जाएंगे अपन लोग, वहां अब अपन लोग बच्चों एप्सिलॉन लिखने लग जाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एप्सिलॉन। इन दोनों का मैं अलग से वापस लिख देता हूँ। इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट चैप्टर इफेक्टिवली, तो बच्चा लोग एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? परमिटिविटी ऑफ, बोलते जाइए, फ्री स्पेस वैक्यूम की होती है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिक्स होती है, याद करने वाली बात है। 8.858 into 10 to power -12 ये हो जाता है कूलम स्क्वायर, और नीचे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। घबराओ मत, ये आज काम नहीं आएगा, बस लिख के दे दिया है। लेकिन बच्चा लोग जब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देता हूँ, इसका मतलब हो जाता है हम पढ़ रहे हैं बच्चों अब एक पर्टिकुलर मीडियम को। दिस मीडियम कैन बी प्लास्टिक, रबर, कैनवस, कॉपी का पेज, कुछ भी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है जो केपेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफर करने के। कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है उसका भी। परमिटिविटी ऑफ एक पर्टिकुलर मीडियम का। नाउ I want to ask one question to all the class. How many of you knows the relation between epsilon and epsilon naught? How many of you knows the relation? What is epsilon? From chapter 1. If you look back in the notes, you will say that sir epsilon का मतलब होता है epsilon naught into epsilon r, और epsilon r कहीं ना कहीं पुराने जमाने में क्या होता था, बड़ा वाला k। ऐसा मैंने कई बार लिख के दिया है, which means that your epsilon will become epsilon naught into capital K, where capital K क्या कर रहा है यहाँ पे, तो बोलना सर जी कैपिटल के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो ये बताती है कि वो मीडियम कितना स्ट्रिक्ट है एयर के कंपैरिजन में। राइट बच्चों, याद आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर अपने साल के? एप्सिलॉन आर व्हिच मींस दैट रिलेटिव, ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव कितने टाइम्स इससे ज्यादा है। मैंने ये सब बातें पहले सिखा रखी हैं, आज की क्लास में कितना समझना है कि एक पेज पहले अगर जाएगा टीचर तो क्या बोलेगा, लुक एट द फॉर्मूला बच्चों, ए लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, डिवाइड बाय डी। सारे बच्चे बोलो, आस्था, श्रेया, जतिन। सी नॉट कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, पढ़ो एक बार, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। इफ यू गो बाय द सेम लॉजिक एंड यू आस्क मी सर इसका क्या होगा कैपेसिटेंस, मैं बोलूंगा बच्चों ये नया कैपेसिटेंस होगा,
therefore the new capacitance, okay, new capacitance should be called as C dash, ठीक है। इसको बोल सकते हो सर एरिया तो यहाँ पर A है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ गया और नीचे D आ गया। फिर बोलोगे सर जी हमने पहला चैप्टर पढ़ के रखा है और एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय D। फिर बोलोगे सर जी एक बात और आप चेंज करिए, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी गुड, उसको K से बुलाते हैं तो K टाइम्स हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और प्यारे बच्चों यही तो आज का पूरा लेक्चर है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब किसी मीडियम के अंदर अगर अपन किसी कैपेसिटर के अंदर मैं मीडियम को भर देंगे तो द फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व इज उसकी कैपेसिटी K टाइम बढ़ जाएगी। कि मतलब K अगर 4 है तो 4 टाइम बढ़ गया, K अगर 80 है तो 80 टाइम बढ़ गया, 10 है 10 टाइम बढ़ गया। समझ लो एक न्यूमेरिकल फैक्टर है जिससे आपका कैपेसिटी बढ़ने वाला है बच्चों, ठीक है। So let us now understand what are the advantage of putting a new non-conducting medium, which means dielectric, inside a capacitor। तो बच्चों अगर कोई लेमन लैंग्वेज में अगर वाइवा ले रहा है ना स्कूल का टीचर बोलेगा 1 मार्क में बताइए या 1 सेंटेंस बताइए व्हाट एक्चुअली इज अ डाइलेक्ट्रिक, तो आप बोलोगे सर जी डाइलेक्ट्रिक इज सिंपली अ वीक इंसुलेटर। हमने आज तक क्या पढ़े थे बच्चों, या तो कोई लोग कंडक्टर होंगे है ना, या तो कोई लोग क्या हो जाएंगे इंसुलेटर। ये ना वीक कैटेगरी में आते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग भी रहेंगे और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड को पास भी होने देंगे अपने अंदर से। तो डाइलेक्ट्रिक इज अ वीक इंसुलेटर और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो वो 2 मार्क। लेट अस नाउ स्टडी सम एडवांटेजेस व्हाई वी आर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक। ये हो जाएगा एडवांटेजेस ऑफ, क्या लिखा है बच्चे लोग पढ़ो, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सबसे पहला एडवांटेज बच्चों क्या है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्यों डाइलेक्ट्रिक यूज करा हमने। you जनरली ऑब्जर्व द कंडेंसर ऑफ योर फैन, है ना, फैन के ऊपर वो व्हाइटिश कलर का एक कंडेंसर लगा होता है बच्चों, 2 उसके नॉब्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर बच्चों प्लास्टिक कैसे फिल्म को तैयार कर देते हैं, पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 डिफरेंट टर्मिनल्स एट द इंस्टेंट। ये एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है बच्चों, हम 2 कंडक्टर को जो अपोजिट चार्ज है उनको अपन बहुत नजदीक रख सकते हैं। So it solves the problem of maintaining 2 large metal conductors at a very small separation। तो वही एक पॉइंट है जो हमेशा लिखना है, टीचर ढूंढेगा ये पॉइंट हमेशा आपसे। It solves the problem, ठीक है, it solves the problem of maintaining 2 large sheets, है ना, मेंटेनिंग 2 large sheet at very small separation। बहुत छोटी सी जगह पे अपन उसको रख सकते हैं, very small separation। अदरवाइज बच्चों पता है क्या होता, इफ यू ड्रॉ द फर्स्ट डायग्राम ऑफ कैपेसिटर जहां पर एक प्लस का कंडक्टर था और एक माइनस कंडक्टर था, और आप सबने कहा था कि सर जब 2 कंडक्टर को पास पास में रख देते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, एंड दिस मार्क्स द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ योर कैपेसिटर। ऐसी बनता है ना बच्चों कैपेसिटर 12th क्लास। सो द बेस्ट प्रैक्टिस विच वी यूज इज, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा मीडियम लेकर आते हैं जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, और इस तरह के नॉन कंडक्टिंग मीडियम को ही एक नए नाम से बुलाया जाता है और उसका नाम होता है, बोलो प्यारे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक। तो कोई टीचर बोलता है डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग है, कोई टीचर बोलता है डाइलेक्ट्रिक वीक इंसुलेटर है, आपको दोनों पे ही नंबर मिल जाएंगे। करता है क्या डाइलेक्ट्रिक, ये आपकी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जहां पे 2 लोगों को पास पास में रखना था। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग 2 लार्ज कंडक्टर्स एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। आप आगे जाके देखोगे बच्चों ये चीजें, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है अपन से, ठीक है। ये ना बच्चों एक तरह का थ्रेशोल्ड इंक्रीज करता है ना, तो इट इंक्रीजेस it increases the maximum potential which can be applied
which can be applied between the plates. Let me explain this point. मैंने आप लोगों को बच्चों साल ये टॉपिक शुरू होते ही एक बकेट लेकर के बहुत बार समझाया है ना। लुक एट द बकेट एज अ कैपेसिटर, इसमें पानी अगर भरा होगा तो उसको चार्ज की तरह ले लेना, इसका जो लेवल बढ़ेगा उसको वोल्टेज की तरह ले लेना, और बच्चों इसकी कैपेसिटी सी होती है, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन यू कैन से दैट सर जी हमारा Q बराबर CV आता है और C एक कांस्टेंट टर्म है। नाउ इमेजिन द सेम बकेट, सर के पास वो सेम बकेट है, उस बकेट के अंदर जानबूझ के मैंने एक ऐसा स्पंज या कोई भी एक सोकिंग मटेरियल लाके रख दिया है, वाटर सोक कर लेता है जो, तो बच्चों ये पुराने वाले के कंपैरिजन में ज्यादा पानी रख पाएगा। So you can just say that if you put a new medium inside a capacitor, its capacity gonna increase, and the previous capacity was C naught, so my new capacity will become, बोलो सर, K टाइम्स बढ़ जाएगी। वो K क्या है? वो नया मीडियम है। उस नए मीडियम को आप लोग एप्सिलॉन R से देखते थे, और इन लोगों को क्या कहते हैं अपन? डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे आज के लेक्चर में, और 1 मंथ पहले इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, है ना। इनमें क्या रिलेशन होता है? तो बोलोगे सर एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। मेरे ख्याल से ये सब समझ रहे होंगे बच्चे अपने, ठीक है। व्हाट इज K? K is your dielectric. What is epsilon R? Epsilon R is your relative. मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को कहा था कि बच्चों अभी इतना टेंशन मत लो, जब समय आएगा तो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और आप लोगों को एप्सिलॉन R बराबर K बोल के छोड़ दिया था मैंने। मैं क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज वहां पे समझाया नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कैपेसिटर चैप्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द लेमन लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड कि सर जी अगर मीडियम के एयर की जगह कोई और मीडियम ला देंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। Am I okay with my class? अरे हाँ ना तो बोलो, बढ़िया। इसका थर्ड जो पार्ट है वो समझाता हूँ। 2 तो अपन ने कर लिए। थर्ड थिंग which you must know that the third advantage of putting a dielectric in a capacitor is, बच्चे लोग ये ना डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज कर देता है फील्ड और पोटेंशियल को। तो मैं लिखता हूं इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है और पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है ऑफ द कैपेसिटर। कैसे कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों मुझे बताओ, ये 2 प्लेट्स लगे हैं। लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। ये 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में एयर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी? एयर का जो परमिटिविटी होता है, हाँ बेटा, एयर का जो परमिटिविटी होता है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए फील्ड क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? E नॉट करके बुलाओगे। नाउ इन द टुडेस टॉपिक मैंने क्या करा है बच्चों? इस खाली कैपेसिटर के बीच में किसको भर दिया है? बोलो, हमने डाइलेक्ट्रिक को लाके रख दिया है। अब जो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उसको बोलेंगे सारे के सारे बच्चे लोग E, और ये हो जाएगा पुराना वाला E डिवाइड बाय K। अगर कोई बोलता है V कितना होगा, तो V आपकी पुरानी वाली क्लास से डेल्टा V हुआ करता था, वो हो जाएगा बच्चों पुराना वाला V डिवाइड बाय K। अगर कोई पूछता है व्हाट इज कैपेसिटी, तो आप बोलोगे पुराना वाला कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय K। So these are the 3 conclusions which every student of the current class should be able to know कि सर फील्ड कम होती है, पोटेंशियल कम होता है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाती है। I repeat my point, फील्ड कम होती है, पोटेंशियल कम होता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। फील्ड कम कैसे हो रही है ये भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट पेज पे मैं, बट these are the points जो आपको दिमाग में छाप लेने हैं, ठीक है? नहीं आया? इसको टेक्स्ट में लिख भी देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड पोटेंशियल
ऑफ कैपेसिटर, बच्चे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो कैपेसिटर का होता है इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर के। लेट मी शो यू। जो आपका एयर फील्ड कैपेसिटर होता है ना बच्चे लोग, 12th क्लास, ये किससे भरा हुआ है अपना फर्स्ट कैपेसिटर? देखो अच्छे से, एयर से। तो एयर से अगर फील्ड अप होगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी? बोलोगे सर खाली जगह वाली। आई एम यूजिंग नॉट वर्ड टू जस्ट टू रिप्रेजेंट एंड मेक पीपल अवेयर दैट ये फील्ड एयर की है। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो एयर का होगा, वी नॉट होगा। नहीं आया समझ में? वी नॉट, इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस वी नॉट। इलेक्ट्रिक कितनी होगी? सी नॉट। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? सी नॉट। फील्ड हो जाएगी ई नॉट। क्लियर? नॉट मतलब अपन को नया नया पढ़ना है ना। जैसे ही आप लोग बच्चों इसको किसी और मीडियम से फिल करते हो, है ना, जब इसको अपन डाइलेक्ट्रिक के साथ फिल कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? तो आप बोलना सर नया कैपेसिटी आ जाएगा, नया फील्ड आ जाएगा और नया पोटेंशियल आ जाएगा। फील्ड और पोटेंशियल क्या होते हैं? कम हो जाते हैं पुरानी वाली वैल्यूज से। क्या हो जाएंगे बच्चों लोग? कम हो जाएंगे पुरानी वाली वैल्यूज। किससे? जिस वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक लाके लगाओगे आप। आई डोंट थिंक इतना हार्ड होना चाहिए समझने के लिए। सी क्या हो जाएगा बच्चों? के से बढ़ जाएगा। क्या 3 लाइन समझ में आ रही है? बोलो। डाइलेक्ट्रिक रखने से आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? ये के टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि फील्ड बढ़ रही है, कम हो रही है, मल्टीप्लायर जा रहा है, डिवाइड पड़ रहा है। ऐसा भी क्यों होता है वो देखो। पेपर में ये अलग से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है। इट विल जस्ट आस्क यू, बट उसके पहले वो आपको एक कंडीशन रख के देगा कि ये आपका कैपेसिटर है, व्हाट विल हैपन इफ आई पुट अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट, वगैरह वगैरह का आपको बहुत टाइम खराब करेगा। तो इसका टॉपिक क्या लिखते हैं अपन लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों फील्ड कैसे अपन पढ़ते हैं, राइट? हमको आंसर तो मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर की, उसको ई से देखते हैं, जो एयर की फील्ड से डिवाइड बाय क्या पड़ता है बच्चों? के पड़ता है, राइट? उतना डिक्रीज कर देता है। यही है ना अपना अभी तक का लॉजिक? अरे हाँ ना तो बोलो। So to better understand कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, डायग्राम को देख लो आप। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वहां पर मैंने पॉजिटिव का चार्ज प्रोवाइड कराया, तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। जो राइट हैंड साइड में बच्चों वो नेगेटिव का चार्ज प्रोवाइड कराया, तो आप लोगों को तो पता ही होगा ना बच्चों कि जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बढ़ती है तो वो हमेशा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की होती है। सबसे अच्छी फील्ड होती है जो खाली जगह पे चल रही होती है। मान लो क्लास में टीचर नहीं है, अपन स्पोर्ट्स खेलने गए, सबसे ज्यादा मजा अपन को तभी आ रहा होता है, पढ़ने में थोड़ा ना अपन को तो दिमाग खर्च चढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो खाली जगह है ना वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अच्छी बनाओगे बच्चों। तो व्हाइट से जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन द एयर। और आज के लेक्चर में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की कितनी होती है, तो बोलोगे सर ई नॉट होती है। उतनी फील्ड बच्चों राइट साइड में मिल रही होगी आप लोगों को, तो बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अब बच्चा लोग अगर ये जो अंदर का जो पर्सन है ये एक आपके लिए क्या है? कंडक्टर है। क्या है बच्चों? कंडक्टर। तो क्या अपन इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर के पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इस कंडक्टर को अगर मैं फील्ड के अंदर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों बिकॉज ऑफ द इंडक्शन आप देखोगे कि ये जो प्लस वाला है ना इसके पास कैसे आ जाएंगे चार्जेस? नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और सारे प्लस वाले कहाँ चले जाएंगे? राइट साइड में। 12th क्लास के बच्चों ढंग से पढ़ लो इस चीज को। नेगेटिव वाले कहाँ जा रहे हैं बोलो? लेफ्ट हैंड साइड पे। और प्लस वाले कहाँ जा रहे हैं बच्चे बोलो? राइट हैंड साइड पे। नाउ एवरीबॉडी लुक इनसाइड द कंडक्टर एंड टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन बच्चों? यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको राइट साइड में, यहाँ पे नेगेटिव का दिख रहा है। कितने बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस तरफ जाती है? आई गेस सब लोग जानते होंगे, है ना? हाँ ना बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो उसके सर पे मैं Q प्लस लिखता हूँ और यहाँ पर Q माइनस लिखता हूँ। सिमिलरली बच्चों ये इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज, ठीक है? Q इंड्यूस।
माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लोग Q इंड्यूस प्लस का। तो इंड्यूस चार्ज इस कंडक्टर पे होने की वजह से यू सी दैट देयर इज आल्सो वन इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग बैकवर्ड, तो उसका नाम हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अपने बच्चों से बोलूंगा, बच्चे लोग वो टग ऑफ वॉर वाला गेम देखा है आप लोगों ने, कि एक लाइन के इधर एक टीम होती है, एक लाइन के उधर एक टीम होती है, उसको खींच रहे होते हैं इधर उधर, है ना। So if you look at the diagram, you will see that there is one external field which is going in the right hand side direction, and there is one more field which is going in the backward direction, and these two fields are equal and opposite in nature. तो दो दोस्त अगर लड़ाई कर रहे हैं सेम स्ट्रेंथ वाले, तो क्या होगा बच्चों, नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। और इसलिए मैं आप लोगों को एक महीने पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, क्या बोलते थे आप लोग, बोलो जीरो। यहां लिख सकते हैं अपन नेट, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, क्या लिखा है ये, इनसाइड कंडक्टर, वो हो जाएगी बच्चों ई बोलते हैं उसको। राइट साइड कौन जा रहा है तो बोलोगे ई नॉट, पीछे कौन आ रहा है तो बोलोगे ई इंड्यूस। कितना हो जाएगा ये, पॉइंट लिखना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड कंडक्टर। पहले एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे लोग अपन को ये सेम जो डायग्राम पढ़ रखा है ना, इसको हमें अब एक डाइलेक्ट्रिक की तरह पढ़ना है। ये तो कंडक्टर समझ लिया हम लोगों ने, नाउ लेट अस मेक अ डाइलेक्ट्रिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कैसे होगा ये, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग द सेम सेटअप जो आपके पास कंडक्टर के लिए था, बस इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, बोलो यार कैसे कर रहे हो तुम आज की क्लास में, क्या नाम होगा इसका, डाइलेक्ट्रिक। नहीं समझ में आया तो नीचे इसके क्या लिख लो, बोलो वीक इंसुलेटर। ओके, अगर कोई व्यक्ति इंसुलेटर है तो उसके पास क्या बिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कभी नहीं। इसका नाम इंसुलेटर इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि इसके पास कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कोई बाहर से इंसान आके इसको ऐसा परेशान करेगा ना, जैसे मान लो ये एक्सटर्नल फील्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस का चार्ज लिया है और राइट हैंड साइड पे माइनस का लिया है, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन स्टडी योर डाइलेक्ट्रिक। अब क्या चल रहा है, अब आपको बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। प्लस से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका सिंबल होता है, बोलो ई नॉट, जो राइट साइड में जा रही होती है। आया ना बोलो बच्चों। तो कहने की बात इतनी सी है कि जो एयर वाला रीजन है वहां तो अपने आप फील्ड बढ़िया वाली सेटअप हो जाएगी। व्हाट अबाउट इनसाइड, कोई सोचो। The only thing which differentiates between conductor and an insulator is the number of electrons present on the surface. हमें मालूम है वीक इंसान है, नहीं होंगे इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों जितने भी हैं उनसे एक काम चलाने की कोशिश करेगा तो मान लो इसके पास थोड़े थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स है, 3 यहाँ रख देता हूं मैं, और नेगेटिव को देख के बच्चा लोग यहाँ प्लस आ जाएगा। अब मैं पूछूंगा कि क्या कंडक्टर की तरह यहाँ पे फील्ड बनेगी इंड्यूस वाली, तो बोलोगे नो सर, वहां थोड़ी हल्की कम फील्ड बनेगी, तो उसका नाम हो जाएगा इंड्यूस फील्ड। इंड्यूस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन, यू नो द चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, जहाँ पे हमेशा उल्टा होता था। कुछ होते हैं ना बच्चे, उनको सीधा पढ़ाओगे तो उल्टा ही पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल में मिल जाएंगे अपन को, है ना। तो ये वही इंडक्शन वाली फील्ड है जो अंदर देखकर प्लस से माइनस चल रही है। नाउ इफ आई आस्क माय 12th क्लास स्टूडेंट्स कि बच्चों नेट फील्ड कितनी होगी, तो कैसे आंसर करोगे आप। राइट साइड में कौन जा रहा है, ई नॉट, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ रहा है, ई इनसाइड। तो टग ऑफ वॉर वाले गेम में अब बराबरी का फाइट नहीं है, अब ये उन दो टीम्स के बीच में मैच है जिसमें एक टीम सीएसके जैसी है और एक टीम तुम्हारी राजस्थान वाली जैसी है। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली एक टीम भारी पड़ेगी उनके ऊपर। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कॉमा अ लेसर फील्ड
गेट्स एस्टेब्लिश्ड, वहां पर फील्ड जीरो नहीं होगी बच्चों, एक लेस फील्ड हो जाएगी। ये क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पे अटेंशन द होल क्लास, कम फील्ड आ रही है। राइट साइड में कौन सी फील्ड जा रही है 12 के बच्चों? ई नॉट। पीछे कौन जा रहा है? इंड्यूस। इंड्यूस क्यों हुआ? उसके पास 2-4 इलेक्ट्रॉन से उनने इंडक्शन करा दिया। तो आप बोलोगे सर जो नेट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि राइट साइड जाने वाले का नाम ई नॉट होता है, पीछे आने वाले का नाम ई इनसाइड होता है, और जो टोटल बच जाता है उसको ई कहते हैं। भैया सिंबल्स में गड़बड़ मत करना, आंसर नहीं आया कभी भी नहीं। तो ई स्टैंड्स फॉर, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, बोलो बच्चा पार्टी, डाइलेक्ट्रिक। ये कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस। ये कौन सी फील्ड होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो सभी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वाला ई लिखा है ना बच्चों, मेरे कहने का मतलब है एयर में कितनी फील्ड होगी तो बोलोगे ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक में कितनी होगी तो बोलोगे सर ई, और वापस से एयर में कितनी हो जाएगी? ई नॉट। बात समझो, दोनों खाली जगह पे मैक्सिमम फील्ड है, हमारे यहाँ पे रिड्यूस फील्ड है। कितनी रिड्यूस होगी? ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, एयर की फील्ड डिवाइड बाय के। 12th क्लास के बच्चों ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेने अपन को, क्योंकि आगे भी आपको इंड्यूस फील्ड कराने जा रहा हूं मैं। यहाँ तक के याद रहेगा अपन को, पेपर में आया तो कर लोगे। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और इसी डायग्राम को थोड़ा सा और पढ़ने की ट्राई करते हैं, ठीक है? सो लेट मी इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं बच्चों। सो पिछले वाले पेज पे जो हमारे पास सबसे अननोन चीज थी ना कि इंड्यूस कहाँ से आ रहा है, कितना होगा, क्यों लिख दिया सर ने, उसी को अब डिस्कस करते हैं बच्चों। तो इंड्यूस का मतलब होता है ये वो फील्ड होगी जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इंडक्शन मार रही है हमारे डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, क्यों कर रही है? बिकॉज यहाँ पे एक इंड्यूस का चार्ज जनरेट कर रहा है और यहाँ पे इंड्यूस का चार्ज नेगेटिव का है। हालांकि ये बहुत कम है चार्ज, है ना? अगर मैं पेज टर्न करूं और आपको बोलूं देखो कंडक्टर को, तो बोलोगे सर कंडक्टर में तो मजा आ जाता है, बराबर चार्ज बनता है, इसलिए फील्ड अंदर की जीरो बन रही है। ये वो वाला मैच है जो दोनों टीम बराबर की है एकदम। तो नेट आउटपुट कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं नेट फील्ड जीरो होती है और डाइलेक्ट्रिक में हो जाती है ई की वैल्यू ई नॉट बाय के। आई होप यहाँ तक पूरी क्लास को समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा टॉपिक बनता है वो ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है हमको, ठीक है? ये अलग से आ सकता है पेपर में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। सो जस्ट ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। as we know that जो इनसाइड का ई होता है वो कितना होता है 12th क्लास के बच्चों? तो बोलोगे सर ई नॉट में से ई इंड्यूस माइनस कर देते हैं। आई एन का मतलब है यहाँ पे इंड्यूस लिखा हुआ है। बच्चों इस इक्वेशन को ना इंड्यूस के एस्पेक्ट में लिख लो आप लोग, तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन? तो बोलोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है लिखना, यही बोलोगे ना आप लोग। और क्या बोलोगे? ई इंड्यूस कितना हो जाएगा? बोलते जाओ। ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई। मेकिंग करके आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे आंसर करना। ई इन का मतलब क्या है? इंड्यूस। ई नॉट का मतलब क्या है? अरे भगवान, यहाँ लिखा हुआ है फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ई खाली खाली लिखा हुआ है मतलब ये डाइलेक्ट्रिक पे एक्चुअल में कितनी फील्ड है। तो बोलोगे सर ठीक है, हमको तीनों समझ में आ रहे हैं, इसी को डिराइव करना है तुमको अभी। पे अटेंशन इन द क्लास, नाउ यू कैन राइट ई इंड्यूस का मतलब हो जाएगा बच्चों ई नॉट माइनस, इसे क्या बोलते हैं? इसको ई नॉट बाय के बोलते हैं। तो ई नॉट बस यहाँ लिख लो और डिवाइड बाय के कर दो। बच्चे लोग ई नॉट कॉमन निकाल लो, कितना आ गया? अगर कोई जे में एक एमसीक्यू फंस जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं जिनको अपन लोग, ये लिख के आ जाना, इसे कहते हैं बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ रहे हो? इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय माइनस 1 बाय के तो चला आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन से एप्सिलॉन चला गया तो सिग्मा इंड्यूस कितना आ गया, तो बोलोगे सर पढ़ना क्या है, वो तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। आया, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। अभी सिग्मा कहां से देख के लिख रहा है टीचर, ये ग्रीन वाले को देखो, जहां चार्ज लिखा है ना उसके जस्ट ऊपर आप सिग्मा इंड्यूस भी लिख सकते हो, और यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस प्लस का लिख सकते हो। सिग्मा मतलब उस सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा होगा। तो देखते ही देखते बच्चों अपन लोगों ने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए, एक तो ये वाला, नहीं आया समझ में क्या आया, आ गया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चों, एक क्वेश्चन क्या जनरल टॉपिक है वो पूछ लेता हूँ। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फिगर यू कैन से दैट सर सिग्मा इंड्यूस लिखा है और ये सिग्मा ओरिजिनल वाला लिखा हुआ है, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स के है ना, ये जो ब्लू वाले प्लेट्स है ना उनके ऊपर बच्चों सिग्मा सिग्मा होता है, और जो इंड्यूस हो रहा है वो अंदर वाली प्लेट्स पे हो रहा है, उसी का फॉर्मूला है। तो पेपर में दोनों में से कोई भी एक पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरा इंटेंशन है अभी इंड्यूस चार्ज आप लोग मुझे पढ़ के बताइए। इंड्यूस चार्ज क्या लिखा है बच्चों, ये बोलो, अरे कोई तो बोलो क्या लिखा है ये, इंड्यूस चार्ज है ना। तो इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा, एनीबॉडी इन द क्लास, सिग्मा क्या होता है, वेरी गुड, हु इज द बॉय, सिग्मा इज चार्ज ओवर एरिया, राइट ना बच्चों। तो ठीक वैसे ही अगर मैं सिग्मा इंड्यूस पूछूंगा तो क्या बोलोगे, सर जी क्यू इंड्यूस बाय एरिया कर लो, उसमें क्या परेशानी है आपको, सिग्मा को कर लोगे तो क्यू बाय एरिया कर लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय के, गया एरिया से एरिया आपका। सो इन द फ्रेश पेज आई कैन राइट, जो हमारा क्यू इंड्यूस है उसका फॉर्मूला होता है पुराना वाला चार्ज ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाय कैपिटल वाला के। बच्चे लोग ये कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा रहा होता है। अब मेरा आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अपने अपने नोट्स चेक करो और मुझे बताओ इस के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होती हैं। कंडक्टर के लिए के कितना होता है, कंडक्टर के लिए बच्चों बिल्कुल सही, के होता है इंफिनिटी। किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए के इंफिनिटी। और मुझे बताओ एयर के लिए के कितना होता है, फ्री स्पेस के लिए बिल्कुल सही, के हो जाता है 1। थर्ड केस में किसी जनरल मीडियम के लिए कितना होता है, या मान लो कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो बोलोगे सर आपने आंसर कर दिया है खुद से ही, इनफाइनाइट सबसे बड़ी वैल्यू है और 1 सबसे छोटी वैल्यू है, तो के कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा बच्चों, और इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा। याद रहेगा ये टर्म। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर वाला फॉर्मूला कितना कीमती है अपने लिए। इस फॉर्मूले को 3 बार लिखते हैं, इंड्यूस चार्ज कंडक्टर पे कितना आएगा, तो बोलोगे सर क्यू 1 माइनस 1 बाय के की जगह क्या आ जाएगा, 12th क्लास। ओ भाई के कितना है हमारे कंडक्टर का, इन्फिनिटी। किसी का नीचे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वो टर्म 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर पे बराबर चार्ज इंड्यूस करता है। अब समझ में आया आपको। एक पेज पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पे बराबर क्यों लिख दिया था, और किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं कि सर ऐसे कैसे आपने बराबर कर दिया चार्जेस को। समझ में आई बात। in conductor equal and opposite charge gets induced। चैप्टर 1 से पढ़ा रहा हूँ मैंने, रिकवरी क्लास में भी पढ़ाया आपको इंडक्शन वाला प्रोसेस कैसे चार्ज होता है। तो वहां बताया था ना बच्चों कि अगर आप बड़ा वाला क्यू लेकर आते हो तो माइनस क्यू इंड्यूस करता है। कुछ याद आ रहा है ऐसा आप लोगों को? अरे इंडक्शन में अपन अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है, तो वही तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये आ रहा है। अगर चाहो तो इस पे एक नेगेटिव का साइन भी लगा सकते हो, बिकॉज नेगेटिव साइन ये बताता है कि अपोजिट चार्ज मिलता है हमें। फ्री स्पेस में क्या होता है, कोई बताना मुझे, व्हाट हैपेंस इन फ्री स्पेस। 12th के बच्चों व्हाट हैपेंस इन फ्री स्पेस, सेम फॉर्मूला, माइनस का क्यू, बोलो 1 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज के, एयर का के कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बोलो
तो कोई अगर 1 मार्क की रीजनिंग पूछता है अपन से कि एयर में क्या इंडक्शन होता है, तो बोलना पागल हो रहा है क्या भाई, कैसे हो जाएगा इंडक्शन, 0 होगा वहां। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो किसी भी जनरल कंडक्टर के लिए या कोई डाइलेक्ट्रिक के लिए इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है, ये याद करके जाना है क्लास में आज से, 1 माइनस बोलो माधव बेटा नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है यहाँ पे, साइन क्यों आ रहा है नेगेटिव का,